हेलो एवरीवन, आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज की बेसिक क्लास ली थी। इस क्लास में हम अपने परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के लेके चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, हमारा पहला क्वेश्चन है किसी संख्या में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रतिशत लिखा हुआ है उसको लेना है। तो यहाँ प्रतिशत किसके साथ लगा हुआ है? 16 से ही 2/3%। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 × 48 और 2 50, 50/3। हमने बेसिक क्लास में सीखा था कि प्रतिशत हटाने के लिए भाग में क्या करना होता है, इसमें 100 करना होता है। तो 50 को इसके काटेंगे, 50 में 50, 50 × 100, तो हमारा कितना आया? 1/6। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर 4956 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4956 हो जाता है। इस संख्या में जोड़ने की बात कही है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए। 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 7 आएगा। 7 बराबर कितना है? 4956। तो एक संख्या किसके बराबर होगी? एक संख्या हमारी बराबर होगी, इसको 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 7 कितना आया? 708। हमारी एक संख्या किसके बराबर आई? 708 की। तो हमने संख्या क्या मानी थी? यहाँ पे 6 मानी थी। 6 में 1 जोड़ा था। इसने पूछा कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमने 6 संख्या मानी थी। इसको क्या मान के चले थे हम? इसको हम मान के चले थे संख्या। ठीक है, इसमें 1 जोड़ा था तो हमारा कितना आया था? 7 आया था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था 4956। तो एक संख्या किसके बराबर हुई? 708 के बराबर होगी। तो 6 संख्या हमने 6 मानी थी, तो हमारी एक संख्या 708 की है, तो 6 संख्या किसके बराबर होगी? हमारी संख्या होगी 708 गुणा में 6। इस 6 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 6 कितना होता है? 48 और 6 7 42। तो हमारा ये आएगा इसका। तो हमारी संख्या क्या होगी? 4248। आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। हमारा सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का रहेगा। किसी संख्या को उसके 11 से ही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। देखो, 11 से ही 1/9% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 900 प्राप्त होता है। अब क्या करना है? 11 निम्न 99 और ये कितना हो गया? 100। 100/9। इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भाग में 100 करना पड़ेगा। तो 100 एकम 100 कट गया, कैंसिल हो गया, मतलब तो हमारे पास कितना है? 1/9। ठीक है, बराबर कितना आ रहा हमारे पास? 900। किसी संख्या को उसकी 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है? 9 में 1 जोड़ना है। कितना आ गया? 10। तो बराबर कितना आया? 900। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था 6 में 1 जोड़ा, 7 बराबर कितना आया था? तो एक संख्या बराबर किसकी आएगी? एक संख्या, इसको 10 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 90। ठीक है, हमारा कितना आया? 90। तब इसमें कुछ संख्या हमने क्या मानी थी? 9। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी? इस 9 को क्या करेंगे? 90 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 810 आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जोड़ने की बात की तो हमने 9 में 1 जोड़ा, 10 को प्राप्त, हमें तो 10 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? 900। तो हमने 10 बराबर कितना कर दिया? 900। तो 1 बराबर कितना है? 90। हमारी संख्या क्या मानी थी हमने? हमारी जो ओरिजिनल संख्या है वो हमने 9 मानी थी। तो 9 बराबर मतलब कि 9 को 90 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा? 810 आएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा अपना सेकंड टाइप, अगर माइनस की बात बोला जाए, जिसने जोड़ने की बात बोली है, अगर ये बोले कि घटाने की बात, तो आपको क्या करना है?
यहाँ पे घटा देना, 6 में से 1 घटा देंगे 5 आ जाएगा, नहीं कि आपको फिर जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसा बोला जाए जोड़ने पर तो जोड़े, घटाने पर तो घटाएं। ठीक है, अपना अगला टाइप रहेगा, ये तो हमारी इसकी टाइप फर्स्ट थी, ठीक है, और हमारी टाइप सेकंड रहेगी किसी संख्या में 64 जोड़ने पर। ठीक है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, चलो ये क्वेश्चन नहीं करते, अगला करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3 प्रतिशत हो जाती है। 116 से ही 2/3 प्रतिशत हो जाती है। तो संख्या क्या थी? संख्या देखो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का, क्वेश्चन में चेंजमेंट आ गया, अपने आप का 116 से 2/3 प्रतिशत हो जाता, अपने आप का। ठीक है, आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट है। देखिए 116 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 3 × 18, 3 और 1 4, 348 और प्लस में 2 कितना हो गया 350। 350 भाग में 3 प्रतिशत टाइम कितना आएगा यहाँ पे 100। तो 100 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300। तो 5 7 35, 5 6 30 कितना है 7/6। अब देखो इसने क्या बोला है कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए। ठीक है, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही कितना हो जाता है 2/3 प्रतिशत हो जाता है। अब हमने 6 में कितना जोड़ा था, यहाँ पे जो 7 हुआ था हमारा 1 जोड़ा था हमने। ठीक है, क्योंकि देखो 6 से 7 कितना अधिक है 1, तो 1 अधिक है, तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, हमारा होगा 16 के। ठीक है, तो संख्या क्या थी जी, ठीक है, तो हमारी संख्या क्या थी यहाँ पे 6 थी, तो 6 को क्या करना आपको 16 से, ये हमारी क्या रहेगी संख्या रहेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्वेश्चन आ जाए ना अपने आप का, तो उसमें जो यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है वो लेके चलना है। तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 बराबर कितना आएगा 16। तो हमने संख्या क्या मानी 6 मानी थी, 6 गुणा में 16 कितना आ जाएगा 96। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 96 आएगा। ठीक है, मतलब अपने आप का, देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हुए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3 प्रतिशत हो जाती है। तो संख्या याद कीजिए, तो इसमें क्या की अपने आप का। ठीक है, तो इसमें 6 में 1 जोड़ते हैं हम तो कितना आता है 7 आता है। हमने 1 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 1 जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा है, तो 1 बराबर कितना आएगा हमारा 16 के बराबर आएगा। तो हमारी संख्या क्या थी 6 को 16 से हमने गुणा किया, कितना आया हमारा 96 है। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और करें इस टाइप का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, ये हमारा टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3 प्रतिशत हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रतिशत की, 166 से ही 2/3 प्रतिशत, तो इसकी गुणा करेंगे तो 166 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 × 18, 18 × 19, 3 और 1 498 प्लस में 2 कितना आया 500। 500/3 प्रतिशत हटाया कितना आया 100, काट दिया कितना आया 5/3। अब यहाँ पे बात करें कितना अधिक है, ये 5 और 3 का कितना डिफरेंस है 2 है। ठीक है, डिफरेंस चेक करना है, यहाँ पे कितना अधिक है 2 अधिक है, लेकिन इसमें कितना बोला जा गया था 20 जोड़ा जाए। हमने 3 में कितना जोड़ा है 2, लेकिन क्वेश्चन बोला गया 20, तो 2 बराबर किसके हुआ 20 के, तो एक संख्या किसके बराबर हुई 10 की। तो हमारी संख्या क्या आएगी इसके अंदर, हमारी संख्या आएगी इस 3 को क्या कर देंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये हमने क्या माना था, ये हमने संख्या मानी थी। तो संख्या हमारी क्या आएगी, ओरिजिनल संख्या मतलब हमारी क्या आएगी, एक संख्या 10 के बराबर हुई, तो 3 किसके बराबर हुआ 3 गुणा में 10, कितना है आंसर इसका 30 आएगा। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड टाइप लेके चलते, एक टाइप और करेंगे, लास्ट टाइप है ये, और अगली क्लास में फिर हम और टाइप करेंगे। ठीक है, तो थर्ड टाइप हमारी क्या है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आयत और वर्ग के क्वेश्चन आते हैं, तो आयत और वर्ग के क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, आयत की लंबाई, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 37 से 1/2 प्रतिशत बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, मतलब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई हम, तो प्रतिशत दिया हुआ हमारे पास 37/1/2%। एक तो ये दिया हुआ है, और चौड़ाई को कितना कम करना है, 20%। चौड़ाई को करना है 20% कम करना है, मतलब लंबाई को तो बढ़ाना है और चौड़ाई को कम करना है। तो हमारे पास क्या, इसको गुणा करेंगे, 37 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है। 74 एक 75, 75/2% है, कितना आएगा 100। यहाँ पर भी 20/100, 1 0 से 1 0, 2 1 तो 10, और 25 की 75, और 25 8 कितना होता है 200, 3/8 है। अब हमने यहाँ पे बात की थी लंबाई की, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम चौड़ाई की। तो अगर हम देखें कि ये नीचे वाला 8 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 हम लेके चले इसको, यहाँ पे है हमारे पास 8, और इसका अगर हम लेके चले नीचे 5, ठीक है, और ये हमारी हो गई लंबाई, और ये हो गई हमारी चौड़ाई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, लंबाई, इसकी नीचे वाली लंबाई लेके चलेंगे, और एक बार इसकी नीचे वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, चौड़ाई, ठीक है। अब ऊपर वाले लेके चलते हैं, ऊपर कितना लिखा हुआ हमारे पास, मतलब 8 में कितना बढ़ाया था हमने, 3। एक बार तो हमने ओरिजिनल लेके चले इसको, ओरिजिनल समझते हो, नीचे वाली संख्या 8 और 5। अब इसको हमने बढ़ाया था, किसको बढ़ाया था, लंबाई को बढ़ाया था। तो 8 में 3 जोड़ दें, कितना आया 11, और यहाँ पे हमने चौड़ाई को कम किया है, कितना 20%। तो इसमें 5 में से कम कर देंगे, कितना आएगा 4। तो ये हमारा ओरिजिनल संख्या है, ये हमारी बढ़ाने के बाद आई है, और ये हमारे यहाँ पे घटाने के बाद आई। अगर घटाने की बात बोले तो माइनस कर दो, और बढ़ाने की बात बोले तो प्लस कर दो। अब हमारा फॉर्मूले क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है 40, और यहाँ पे कितना आता है 44। तो यहाँ क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर 40 में 44 देखिए तो कितना अधिक है क्षेत्रफल, 4 अधिक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 4 में ओरिजिनल हमारी ये संख्या ओरिजिनल है हमारे पास, तो 4/40 गुणा में 100, ठीक है। तो इसका जो है आंसर कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हमारे पास आएगा 10। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, 10% हमारा क्षेत्रफल जो है बड़ा है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है, एक सेकंड, हमारा जो है 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के, थोड़ा सा और कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन थर्ड टाइप का किया है। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, सेकंड क्वेश्चन टाइप थर्ड, ठीक है। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए, भुजाएं 40% बढ़ाई जाए। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है, तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाए तो 40/100 कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना है 2/5, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल संख्या जैसे हमने यहाँ पर नीचे वाली ली थी 8 ली थी, तो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल संख्या क्या आएगी 5। अब बढ़ाने की बात बोली है इसने, तो 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 7। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा भुजा। तो ये आपके पास भुजा आई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा वर्ग का, पापा 25, और साथ कितना आया 49। तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई क्षेत्रफल में बताइए आप। 49 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है, 24 आएगा। तो 24 बटे में कितना आएगा 25 गुणा में 100, 25 गुणा में 100, तो 25 चौके 100, और 24 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा 96।